सुप्रभात एवं जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए ये कविता लेकर के आया हूँ। तो कविता है, ये दो कविता वीरेंद्र डंगवाल की रचना है जो आपको हिंदी स्पर्श भाग 2 में पढ़ाई जाती है। तो जैसा कि बोर्ड की परीक्षाएं हमारी नजदीक हो रही हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये कविता। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी क्लास के माध्यम से आपको कविताएं बताई हैं, उसकी सरल व्याख्या बताई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो कविता की सबसे सरल से सरल व्याख्या। ध्यान दीजिएगा, इस कविता को जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम कवि के बारे में कर ले थोड़ी जानकारी। जो ये कवि है वीरेंद्र डंगवाल जी, इनका जन्म होता है 1947 में होता है और इनकी मृत्यु 2015 में हो जाती है। इनका जन्म जो टिहरी गढ़वाल है, उत्तराखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इनका जन्म होता है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई थी, नैनीताल से, और जो उच्च शिक्षा होती है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होती है। इनके दो कविता संग्रह इस दुनिया में है और दुष्चक्र है, ये प्रकाशित हो चुके हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और श्रीकांत वर्मा पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। सितंबर 2015 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ी सी जानकारी के बारे में हमने एकत्रित की। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि ये तो कविता है क्या। क्योंकि हर व्यक्ति को विरासत में कुछ चीजें मिली होती हैं, हमारे पूर्वजों से हमें कुछ मिली होती हैं चीजें जिनकी बड़ी हम देखभाल करते हैं। उसी को आधार बनाकर के उन्होंने कविता लिखी है। उसके पाठ प्रवेश में आता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। इसमें कवि लिखते हैं कि प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण और दमन झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ में यह याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वो हमारी शासक बन गए थे। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोते भी तैयार किए। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका तो वो निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पांव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव कभी अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही कम अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। देखिएगा, तो कविता जो है ये हमें बहुत चीजें सिखा रही है। ध्यान दीजिएगा, विरासत में जो मिली चीजें, आपको पता है हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया था। 1857 की क्रांति जो उसका जीता जागता उदाहरण रहा है, उसी क्रांति में इस तोप ने बहुत सारे सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दिया था इसने। उसी को आधार बना करके ये कविता लिखी गई है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कविता है क्या, कैसे समझना है इसको, देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा तो कविता को। लिखिए, कवि ने लिखा है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है या 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है दो बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब देखिएगा इस पद को ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति को बस ध्यान दीजिएगा। ये जो पंक्ति है ये वीरेंद्र डंगवाल ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में के समय जो तोप इस्तेमाल की गई थी अंग्रेजों की, उस तोप के बारे में बताते हैं कि ये तोप जो है अभी क्या है, कानपुर में एक जगह है कंपनी बाग, उसमें वो अंग्रेजों की बनाई हुई कंपनी बाग है, उसके मुहाने पे ये तोप रखी गई है। 1857 की क्रांति में जो क्या की गई थी, प्रयोग की गई तोप थी। तो इसके प्रवेश द्वार पे जो तोप रखी गई है, तो उसके बारे में बताते हैं, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी समान, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है दो बार।
कभी कह रहे हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर, भैया कानपुर में जो कंपनी बाग है उसके मुहाने पर, उसके प्रवेश द्वार पर यह रखी गई है 1857 की तोप। 1857 की क्रांति में जो तोप, जिस तोप का इस्तेमाल किया गया था उस तोप को रखा गया है। इसकी होती है बड़ी समान, इसकी होती है बड़ी समान, मतलब इसको, इस तोप को साल में चमकाया जाता है। जिस प्रकार हम अपने घर पे पूर्वजों से मिली वस्तुओं को क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं और उसको क्या करते हैं, साफ सफाई उसकी करते हैं, वैसे भी इस तोप की साफ सफाई क्या होती रहती है। कंपनी बाग की तरह, मतलब जिस तरह बागीचे को क्या कर दिया जाता है, चमकाया जाता है, वैसे ही इसको भी 2 बार साल में चमकाया। 2 बार कौन सा समय होता है, एक होता है 15 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त को, और दूसरा आपका 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, दोनों पर इसको चमकाई जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी जानते हैं ना, घूमने वाले जो टूरिस्ट होते हैं। तो कह रहे हैं कि सुबह शाम, मतलब जो टहलने वाले जो शहर के जो लोग होते हैं वो सुबह और शाम को कंपनी बाग में आते हैं और क्या करते हैं, उन्हें बताती है यह तो, कभी कह रहे हैं उन्हें यह तो बताती है, क्या बताती है, अब इसको ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति में क्या है, इसी पंक्ति में तो बताती है तो अपने बारे में कि मैं बड़ी जबर, जबर मतलब होता है शक्तिशाली, ध्यान दीजिएगा, जबर का अर्थ होता है शक्तिशाली। मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं की धज्जे। अच्छे अच्छे सुरमा मतलब जो वीर थे, अच्छे अच्छे जो वीर थे उनकी धज्जे मतलब धज्जियां, उनकी जो थी धज्जियां मैंने उड़ा रखी थी। ध्यान दीजिएगा, कभी कह रहे हैं कि जो कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है 1857 की है, तो इसकी साल में 2 बार चमकाई होती है, क्योंकि विरासत में मिली चीजों को हम संभाल के रखते हैं। कह रहे कि सुबह शाम कंपनी बाग में जो सैलानी आते हैं, टहलने आते हैं, उनको यह तोप बताती है, जब वो अंदर प्रवेश करते हैं तभी यह तोप उन्हें बताती है, क्या बताती है कि मैं बड़ी जबर उड़ा दी थी मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में, कि मैंने अपने समय में जब 1857 की क्रांति के समय यह जो तोप थी, इसने बड़े बड़े भारतीय सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, बड़े बड़े योद्धा इसके आगे नतमस्तक हो गए, ठीक है ना। तो ये इस पद की व्याख्या है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। दूसरी वाली जो पंक्ति है बहुत बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन बहुत कम शब्दों में कवि ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए दूसरी पंक्ति में कवि कह रहा है कि अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर फारिग हो तो इसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर घुस जाती हैं, खासकर गौरव वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन उसका मुंह क्या होना है, बंद होना ही है। देखिएगा अब इस समय तोप की वर्तमान स्थिति की बात की जाए, उस समय जो कवि कह रहे हैं कि जो तोप थी उसने बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। अब क्या कह रहे हैं, अब कवि बता रहे हैं कि वो उस समय की बात थी, अब इसकी स्थिति क्या है। ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अब उसी तोप की स्थिति क्या है। अरे अब तो बहरा, कवि ने लिखा है कि हर व्यक्ति के या हर जो भी शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो भी कोई शक्तिशाली होता है, उसके जीवन का अंत निश्चित ही होता है। कहते अब तो बहरा छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग, देखिएगा कवि कह रहे हैं कि जब कंपनी बाग में लोग आते हैं टहलने सुबह शाम, तो उस पे बैठ करके जो वो जो तोप होती है उस पे बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो नन्हे नन्हे बच्चे जो टहलने आते हैं कंपनी में, उस बाग में घूमने आते हैं बागीचे में, वो क्या करते हैं उस पर घुड़सवारी करते हैं। देखिए स्थिति पहले क्या थी, इसने बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन अब स्थिति इसकी हो गई है वर्तमान स्थिति कि छोटे बच्चे भी आकर के क्या कर रहे हैं, इस पे बैठ करके घुड़सवारी कर रहे हैं। कहते हैं इसके ऊपर बैठकर छोटे लड़कों की घुड़सवारी से यह फारिग हो, अगर उनकी घुड़सवारी से यह बच जाए, ध्यान दीजिएगा छोटे बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं, अगर उनकी घुड़सवारी करने के बाद क्या करते हैं, चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप, तो उसके ऊपर उस पे बैठ जाती हैं, उसके मुंह के अंदर घुस जाती है कौन, चिड़ियाएं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर
कि जिस 1857 की तोप ने बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, आज उसी तोप पर बैठ करके बच्चे छोटे छोटे क्या करते हैं, घुड़सवारी का खेल कर रहे हैं। अगर उनसे बच जाता है, अगर मान लीजिए वो घुड़सवारी खेलने से उनका मन भर जाता है, तो उसके बाद देखते हैं अक्सर आती है गौरैया, जो चिड़ गौरैया होती है, वो उसके भीतर घुस जाती है और गपशप करती रहती है। फिर कहते हैं अंत में कवि बताते हैं कि जो जो गौरैया होती है वो बताती क्या है, वे बताती हैं कौन, खासकर गौरैया। गौरैया क्या बताती है, दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो, मतलब कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद, एक न एक दिन उसकी शासन सत्ता समाप्त हो ही जाती है। आपने देखा होगा कि जिस तोप ने बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, जिस तोप ने 1857 की क्रांति में क्रांति की दिशा को मोड़ दिया था, अंग्रेजों के पक्ष से इसने युद्ध किया था, जिस तोप ने, आज उसी तोप पर बैठ करके बच्चे घुड़सवारी का खेल कर रहे हैं। और इनसे भी अगर बच जाता है तो गौरैया इसके अंदर घुस जाती हैं और इसके अंदर घुस करके गपशप करती हैं। और ये हमें सीख क्या देती है, अंत में हमें ये गौरैया बताती है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई भी वस्तु कितनी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है, एक दिन उस शक्तिशाली व्यक्ति का अंत निश्चित हो जाता है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने अपने शक्ति के दम पर भारतीय लोगों पर अत्याचार किया था, आज उसी की बात कर रहे हैं कि वो उनकी भी शासन सत्ता एक न एक दिन समाप्त हो ही गई, और क्या हुआ, उनको भारत जैसे देश को छोड़कर के जाना ही पड़ा। तो दुनिया में आप कभी इस पंक्ति के, इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि किसी भी अत्याचारी का एक न एक दिन अंत होता ही है। जिस प्रकार तो देखिए, इस तोप कविता के माध्यम से कवि यही बताते हैं कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, हमें क्या होना है, एक दिन हमारी शक्ति का अंत निश्चित हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने ऊपर, अपने शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड करते हैं तो आपकी दशा उसी, देखिएगा आपकी दशा भी उसी तोप के समान है, इसी तोप के समान हो जाएगी आपकी दशा, जिस जिस तोप ने कभी क्या किया था, बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ाई थी, आज उसी पे छोटी सी चिड़िया क्या कर रही है, उसके अंदर घुस के गपशप कर रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है, इस कविता के माध्यम से हमें कवि यही बता रहा है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देके जाती है। अतः आप इस कविता के भाव को जरूर समझिएगा कि इसका भाव पक्ष क्या है, कवि के कहने का भाव क्या है, ठीक है। तो आज इस क्लास में बस इतना ही, और आगे की जो कविताएं हैं उनकी भी मैं सरल से सरल व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।